मोदी और ईरान की दोस्ती से ट्रम्प बौखला गए हैं भैया। 25% और टैरिफ लग सकता है भारत के ऊपर। ईरान और भारत की दोस्ती अमेरिका से अब देखी नहीं जा रही है। ईरान के चक्कर में अब भारत को 75% टैरिफ देना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने कह दिया है कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर भी अब 25% टैरिफ लगेगा। ईरान ने जैसे ही अमेरिका के स्टारलिंक पर लगाम लगाई है, ट्रम्प बौखला गए। एक तरफ ईरान की जनता ने ट्रम्प की तस्वीरें जलाना शुरू कर दिया है, उनके खामियों के समर्थन में जबरदस्त रैलियां निकाली है। ट्रम्प को लगा कि उनके हाथ से मामला फिसलता जा रहा है, इसलिए ट्रम्प ने अब ईरान को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रम्प की यह टैरिफ कार्रवाई संभावित रूप से भारत और चीन सहित कई देशों को प्रभावित कर सकती है, जो कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ व्यापार करते हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके लिखा कि इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ व्यापार करने वाले कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ होने वाली सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। टैरिफ की घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब ट्रम्प ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहे थे, जैसे कि वेनेजुएला पे किया था उन्होंने। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा था कि अमेरिका के पास एक विकल्प और भी है कि वह ईरान पर हवाई हमला करे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के पास विशेष दूत स्टीव विटक से बात करने का एक रणनीतिक चैनल भी खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने सार्वजनिक बयानों की तुलना में नीति तौर पर बहुत ही अलग बोली बोल रहा है। चीन को ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है, लेकिन ट्रम्प के इस कदम का असर भारत, संयुक्त अरब अमीरियत, भारत, यूएई और तुर्की पर भी पड़ेगा, जो कि तेहरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारी में से एक है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास के मुताबिक भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था और जबकि 0.44 अरब डॉलर का आयात किया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 512.92 मिलियन मूल्य के कार्बनिक कैल्शियम का है, जिसके बाद फल है, मेवे है, खट्टे फलों के छिलके हैं और खरबूजे हैं। इन्हें मिलाकर 311.60 मिलियन और खनिज, ईंधन, तेल, आसवन उत्पाद 86.48 मिलियन के थे। ध्यान रहे कि अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल की खरीद के लिए भारत सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। अगर ईरान से व्यापार के लिए भी भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगता है तो व्यापार में और बाधा आ जाएगी और ऐसे में भारत पर कुल टैरिफ 75% का हो जाएगा, जिसके बाद भारत में महंगाई बढ़ती जाएगी। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि अमेरिका और भारत दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए महीनों से काम कर रहे हैं। अगर यह समझौता हो जाता है तो यह नई दिल्ली को लंबे समय से अपेक्षित टैरिफ राहत देगा, लेकिन ट्रम्प के तेवर से ऐसा लग नहीं रहा है कि वह टैरिफ को लेकर राहत देंगे। भारत के लिए ईरान से दोस्ती और व्यापार बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान क्षेत्रीय जुड़ाव के कुछ सबसे जरूरी रास्तों के सेंटर में है। इसलिए तेहरान में स्थिरता सीधे तौर पर भारत के रणनीतिक और व्यावसायिक हितों से भी जुड़ी हुई है। भारत ने सेंट्रल एशिया, रूस और यूरोप तक अपना पहुंच को गहरा करने के लिए कई प्रोजेक्ट पे भारी निवेश किया। ईरान इन प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक हब का काम करता है। इनमें सबसे जरूरी है ईरान और दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद चबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा रास्ता देता है। ईरान में चबहार बंदरगाह ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि ISSCTC भी भारत की क्षेत्रीय व्यापार रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह एक मल्टी मॉडल व्यापार नेटवर्क है जो कि ईरान के जरिए भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है। ये लंबे और महंगे समुद्री रास्ते पर भारत की निर्भरता को कम करता है। ऐसे में चबहार बंदरगाह और ISCTC दोनों ही प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही के सालों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से एक रहा है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो इन परियोजनाओं के संचालक में भी बाधा आ सकती है, जिससे भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं अगर ईरान पर अमेरिका हमला कर देता है तो भारत के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। वहीं टैरिफ लगना भी बड़ी मुसीबत की बात है। अब यह देखना होगा कि ईरान और भारत दोनों इस स्थिति से कैसे निकलते हैं। बाकी आपको पता ही है कि जिस प्रकार ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाया है, उसी प्रकार ईरान के वजह से 25% और टैरिफ अगर वो लगा देता है तो भारत की स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी। जिस तरीके से अभी व्यापारिक क्षेत्रों में भारत की स्थिति कैसे बिगड़ती जा रही है आपको पता ही है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, इनकी विश्वगुरु देख लो। अभी कुछ दिन पहले गिड़गिड़ा रहे थे ये ट्रम्प के सामने। अब ट्रम्प 25% और टैरिफ लगा देगा भारत पे, क्योंकि ट्रम्प एक ऐसा नेता है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है उनकी दोस्ती और गिड़गिड़ाने से। उनको बस अपना फायदा दिखता है, क्योंकि वहां पे वो धर्म के नाम पे नहीं लड़ते, वहां पे वो व्यापार के नाम पे लड़ते हैं, देश को डेवलप करने के नाम पे लड़ते हैं। और भारत में धर्म के नाम पे लड़ते रहो। और धर्म के नाम पे लड़ाई इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि ये सारी परिस्थिति जो भारत के ऊपर मंडरा रही है, इन सबको छुपाया जा सके और लोग धार्मिक क्षेत्रों में उलझ के रह जाए। लोगों को पता भी नहीं लगे कि 70 रुपए वाला पेट्रोल 100 का हो गया, 70 रुपए लीटर मिलने वाला सरसों का तेल 180-200 रुपए का हो गया। ये सब पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरीके से भारत में महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि अमेरिका के साथ ऑलरेडी हमारा व्यापारिक समझौता खत्म के तौर पर है। 50% टैरिफ लगा दिया है। हमारा भारत का कोई भी कपड़ा वपड़ा अमेरिका जा नहीं रहा है, कोई माल जा नहीं रहा है। अब 25% और लगा दिया। कौन नहीं खरीदेगा अमेरिका में हमारा सामान? कोई नहीं खरीदेगा। और भारत के पास इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका के सामानों पे वो टैरिफ लगा सके। वो 25% से ज्यादा लगा भी नहीं पाएगा। तो भारत में ले दे के महंगाई बढ़ेगी और भारत की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।